आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 पर बात कर रहे हैं। ये वो धारा है जो अदालती कार्यवाही के बिल्कुल बुनियादी सवाल का जवाब देती है कि भाई कोर्ट में किस तरह के सबूत, किस तरह के फैक्ट्स पेश किए जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एडवोकेट विशाल कौशिक के नोट्स हैं जो इसे समझने में हमारी मदद करेंगे, और हमारा मकसद यही है कि हम ये समझें कि अदालतें क्यों कुछ सबूतों को अंदर आने देती हैं और कुछ को नहीं। बिल्कुल। ये धारा एक तरह से आप कह सकते हैं कि कानूनी प्रक्रिया की नींव है। ये तय करती है कि अदालत का ध्यान, उसका समय किन बातों पर लगना चाहिए। तो धारा 3 सीधे सीधे क्या कहती है? वो यही कि किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में सिर्फ 2 तरह के तथ्यों का सबूत दिया जा सकेगा। हाँ, 2 तरह के। एक तो मुख्य विवाद के विषय, जिन्हें फैक्ट्स इन इशू या विवादित तथ्य कहते हैं, और दूसरे वो तथ्य जिन्हें कानून खुद प्रासंगिक यानी रेलेवेंट या सुसंगत मानता है, इनके अलावा और किसी का नहीं। सही, मतलब एकदम क्लियर कट है। तो मतलब अदालत हर बात सुनने को तैयार नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये मुख्य विवाद के विषय ये क्या हैं? ये वो सीधे सवाल हैं जिनका जवाब अदालत को ढूंढना है। जैसे क्या का ने खा का खून किया, या क्या अनुबंध तोड़ा गया? ये बिल्कुल कोर सवाल हैं। अच्छा, और प्रासंगिक तथ्य? प्रासंगिक तथ्य वो होते हैं जो शायद सीधे इन कोर सवालों का जवाब ना दें, पर उनसे उन सवालों के जवाब तक पहुंचने में मदद मिलती है। और ये मदद कैसे मिलती है, ये भी अधिनियम में आगे बताया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये धारा साफ तौर पर जानबूझकर जो गैर जरूरी हैं या जो भटका सकते हैं, उन तथ्यों को बाहर रखती है। हाँ, कानून की भाषा थोड़ी औपचारिक है, लेकिन मतलब यही है, किसी वाद या कार्यवाही में हर विवाद्य तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें एतस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, और किन्हीं अन्य का नहीं। पर इसमें वो एक स्पष्टीकरण भी है ना? हाँ, वो बहुत जरूरी है। एक क्लैरिफिकेशन है। क्या है वो? वो ये कहता है कि ये धारा यानी धारा 3 किसी व्यक्ति को ऐसा कोई तथ्य साबित करने की इजाजत नहीं देगी जिसे साबित करने से उसे किसी और कानून ने, खासकर सिविल प्रक्रिया से जुड़े कानून ने रोक रखा हो। अच्छा, मतलब जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी। हाँ, बिल्कुल, जैसे सीपीसी। अगर सीपीसी का कोई नियम कहता है कि मान लीजिए आपको कोई दस्तावेज पहली सुनवाई पर ही पेश करना था, हाँ, और आप नहीं कर पाए, तो बाद में आप सिर्फ ये कह के नहीं ला सकते कि अरे ये तो धारा 3 के हिसाब से रेलेवेंट है। नहीं ला सकते। अगर सीपीसी रोक रहा है तो धारा 3 उसे ओवरराइड नहीं करेगी। प्रक्रिया अपनी जगह, सबूत का प्रकार अपनी जगह। ठीक है, ये साफ हुआ। उदाहरण से शायद और आसानी हो। मान लीजिए ए पर बी को लाठी से पीटकर मारने का मुकदमा है, तो अदालत किन बातों का सबूत लेगी? विवादित तथ्य क्या होंगे? देखिए, अदालत देखेगी क्या ए ने बी को लाठी से मारा, ये एक सवाल हुआ। हाँ। क्या बी की मौत उसी चोट से हुई, दूसरा सवाल। क्या ए का इरादा बी को मारने का था, तीसरा। ये सब क्या है? फैक्ट्स इन इशू, मुख्य विवाद के विषय, तो इनका सबूत दिया जा सकता है। और वो सिविल वाला उदाहरण, बॉन्ड वाला? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई वादी है, उसे एक जरूरी बॉन्ड पहली सुनवाई पर लाना था, वो भूल गया। अब वो बाद में आता है और कहता है जी ये बॉन्ड तो इस केस के लिए बहुत रेलेवेंट है, धारा 3 के हिसाब से इसे लेना चाहिए। लेकिन अगर सीपीसी के नियम उसे देर से दस्तावेज जमा करने से रोकते हैं तो बस वो नहीं जमा कर सकता। धारा 3 यहाँ मदद नहीं करेगी। तो मतलब प्रोसीजरल लॉ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अपनी जगह पर सर्वोपरि है। और इस सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। वो उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण वाला मामला 1975 का। जी हाँ, वो एक लैंडमार्क केस है इस संदर्भ में। क्या कहा था कोर्ट ने उसमें? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि साक्ष्य के रूप में सिर्फ वही तथ्य स्वीकार किए जा सकते हैं जो या तो सीधे विवाद में हो, मतलब इन इशू हो, या फिर जिन्हें कानून रिलेवेंट मानता हो, बस। और बाकी सब बाहर, एक्सक्लूडेड। और इसका कारण भी बताया। क्या कारण? कारण यही कि अदालती कार्यवाही को केंद्रित रखना है, फोकस रखना है, उसे बेवजह की बातों में भटकने से बचाना है, और जाहिर है अदालत का समय बचाना है। तो व्यवहारिक मतलब ये हुआ कि सबूत देने की एक सीमा है। बिल्कुल। आप कुछ भी उठाकर अदालत में नहीं ला सकते। सिर्फ वही ला सकते हैं जो या तो केस का एकदम दिल हो, मतलब फैक्ट्स इन इशू, या फिर उससे लॉजिकली कनेक्टेड हो, जिसे कानून रेलेवेंट माने। एकदम सही। ये एक तरह से अदालती प्रक्रिया में अनुशासन लाता है। वरना सोचिए अगर हर कोई कुछ भी लाने लगे तो मुकदमे कभी खत्म ही ना हो। हाँ, वो तो है। तो आज की इस चर्चा का सार, निचोड़ क्या निकला? निचोड़ यही है कि
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 ये पक्का करती है कि अदालती कार्यवाही मुद्दे पर रहे, फोकस्ड रहे। हाँ, और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रक्रियात्मक कानून हैं जैसे सीपीसी, उनका भी पालन हो। धारा 3 उन्हें अनदेखा नहीं करती। ठीक है, तो ये नियम सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन आपने शुरू में कहा था कि ये नींव है। हाँ, नींव है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या? वो ये कि ठीक है, हमने कहा विवादक तथ्य और प्रासंगिक तथ्य, पर ये प्रासंगिकता या रेलेवेंसी की जो लाइन है वो असल में कहाँ खींची जाती है? मतलब कौन तय करेगा कि क्या रेलेवेंट है और क्या नहीं, खासकर मुश्किल मामलों में? बिल्कुल। क्या कोई तथ्य सच में केस से जुड़ा है या वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए लाया जा रहा है? क्या ये हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है या इसमें जज की अपनी समझ, अपनी व्याख्या की भी गुंजाइश रहती है? ये अपने आप में एक बड़ी बहस का मुद्दा बन सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि प्रासंगिकता की ये रेखा कितनी पक्की है और कितनी लचीली। जी।